हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि वेतन क्या होता है और वेतन में किसे इंक्लूड किया जाता है। कर्मचारी को प्रति माह मिलने वाला जो भुगतान होता है उसे हम वेतन कहते हैं। वेतन में हम बेसिक सैलरी, भत्ते और अनुलाभों को इंक्लूड करते हैं। जो कुल वेतन होता है उसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें शामिल होती है: मूल वेतन, भत्ते और अनुलाभ। कर्मचारी की नियुक्ति पर उसको एक वेतन श्रृंखला के अंतर्गत उसकी नियुक्ति की जाती है और इस वेतन श्रृंखला के अंतर्गत कर्मचारी के मूल वेतन में प्रतिवर्ष वृद्धि होती रहती है। यदि कर्मचारी की नियुक्ति वेतन श्रृंखला के अंतर्गत नहीं की जाती है तो उसकी जो बेसिक सैलरी है, मूल वेतन है, वह स्थिर ही बना रहता है। मूल वेतन और वेतन श्रृंखला को जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति निम्न वेतन श्रृंखला पर 1 जुलाई 2015 से होती है और वेतन श्रृंखला है 8,000, उसके बाद 400 रुपये की इंक्रीज हो रही है, वह कहाँ तक हो रही है? 9200 तक। 9200 के बाद 600 रुपये की इंक्रीज होगी और इंक्रीज कब तक होगी? जब तक कि वेतन 15,200 नहीं हो जाता। सपोज करो कर्मचारी को 8,000 रुपये प्रति माह वेतन पर रखा गया है। जब उसे 1 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो उसके वेतन में 400 रुपये की वृद्धि कर दी जाएगी। तो इसे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर कर्मचारी की नियुक्ति हुई है 1 जुलाई 2015 को, तो इसको 1 वर्ष कंप्लीट कब होगा? 30 जून 2016 को। तब तक कर्मचारी को 8,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। उसके बाद जब 1 जुलाई 2016 आएगा तो कर्मचारी के वेतन में 400 रुपये की वृद्धि होगी। तो 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक वेतन रहेगा 8,400। जब तीसरा वर्ष प्रारंभ होगा 1 जुलाई 17 से, तो 1 जुलाई 17 से 30 जून 2018 तक उसके वेतन में इंक्रीज होगी। कितनी? फिर 400 रुपये की। तो वेतन हो जाएगा उसका 8800 रुपये। उसके बाद जब 4th ईयर स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक उसकी सैलरी रहेगी 9200। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर उसकी अब बेसिक सैलरी कितनी हो गई है? 9200। तो अब उसके वेतन में जो इंक्रीज होगी अब 400 की नहीं होकर कितने की होगी? 600 की। और ये 600 रुपये की इंक्रीज कब तक होगी? जब तक कि उसका मूल वेतन 15,200 नहीं पहुँच जाता। अब देखिए 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 तक, अब यहाँ 9200 में कितनी वृद्धि होगी? 600 रुपये की वृद्धि होगी। तो अब उसका मूल वेतन हो जाएगा 9,800। इस तरह से 600 रुपये की वृद्धि प्रति वर्ष तब तक होगी जब तक कि उसका वेतन 15,200 नहीं पहुँच जाता। अगला टॉपिक है सरकारी एवं अर्ध सरकारी कर्मचारियों के छठे वेतनमान में मूल वेतन का निर्धारण। जो सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी है उन्हें किस प्रकार से मूल वेतन का निर्धारण होता है? तो सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2006 से जब छठा वेतनमान लगा था तब से ग्रेड पे और वेतन श्रृंखला के अनुसार वेतन देने का प्रावधान किया गया था। यह वेतन किस प्रकार से निर्धारित होता है? वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतन श्रृंखला का निर्धारण करने के लिए जो उसका पिछले वर्ष का जो वेतन है, पिछले वर्ष की जो बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी में 3% की इंक्रीज कर दी जाती है और उस इंक्रीज को 10 के गुणांक में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रावधान के तहत सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से की जाती है और यह वेतन वृद्धि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? जो पिछली जुलाई में मूल वेतन था उस मूल वेतन में 3% जोड़कर 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मानी जाती है।
एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं कि सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों की ग्रेड पे व वेतन वृद्धि किस प्रकार होती है। डॉक्टर ML गुप्ता राजस्थान सरकार के एक महाविद्यालय में पद पर कार्यरत हैं। 1 जुलाई 2014 को उनका नवे वेतनमान 37,400 से 67,000 के अंतर्गत 43,400 पर उनकी नियुक्ति हुई और एकेडमिक ग्रेड पे उनकी कितनी है 9,000। सरकारी नियमानुसार वेतन एवं ग्रेड पे का 3% वार्षिक वृद्धि पाने का हकदार हैं और 10 रुपये के अगले गुणांक में उसे पूर्णांकित किया जाता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि जो ML गुप्ता है उनकी बेसिक सैलरी 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक कितनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए उनको नियुक्त किया है 43,400 पर और उनकी ग्रेड पे है 9,000। तो 43,400 प्लस 9,000, तो 1 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक उनका बेसिक सैलरी रहेगी कितनी 52,400। अब आगे देखते हैं, अब इसमें जोड़ते हैं वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट। वो कब लगेगा 1 जुलाई 2015 से। तो जो उसकी पिछली बेसिक सैलरी है उस बेसिक सैलरी का कितना परसेंट 3%। तो हम यहाँ 52,400 का 3% निकालते हैं तो आया है 1572। अब इसको राउंड ऑफ करना है 10 के गुणांक में, तो हम इसे आगे ले लेते हैं 1580। तो अब उनकी सैलरी हो जाएगी 52,400 बेसिक सैलरी और 3% इंक्रीमेंट जुड़ने पर 53,980। अब आगे देखिए 1 जुलाई 2016 से उन्हें फिर इंक्रीमेंट मिलेगा कितना 3%। तो अब इंक्रीमेंट किस पे लगेगा 53,980 पर। तो 53,980 का 3% हमने निकाला है तो आया है 1619.4। तो इसको अगले 10 के राउंड फिगर में करेंगे तो हो जाएगा 1620। इस तरह से उन्हें 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक कितना अमाउंट मिलेगा 53,980 तो उन्हें पहले मिलता था प्लस उसमें 3% इंक्रीमेंट, तो 55,600 उन्हें मिलेगा। अब अगला इंक्रीमेंट उनका लगेगा 1 जुलाई 2017 से, तो इसमें ऐड किया एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2017 से। वह किस पे लगेगा पिछली बेसिक सैलरी पे। पिछली बेसिक सैलरी यहाँ कितनी है 55,600। तो 55,600 का 3% जो निकला है कितना 1668। राउंड ऑफ इसको 10 में करेंगे तो 1670 रुपये उनका अगला इंक्रीमेंट जुड़ जाएगा। तो अगला इंक्रीमेंट जोड़ने के बाद 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक उन्हें सैलरी मिलेगी 57,270। अब इसमें अगला इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई 2018 से, वो किस पर लगेगा 57,270 पर। तो 57,270 पर 3% जब इंक्रीमेंट निकाला है तो वो निकला है 1718। 1718 को हम 10 रुपये के अगले गुणांक में पूर्णांकित करेंगे तो 1720। इस तरह से उन्हें 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2018 तक 58,990 रुपये मिलेंगे। इस तरह से हम एकेडमिक ग्रेड पे और वेतन के आधार पर इंक्रीमेंट की गणना करते हैं। थैंक यू।